मान सिंह यादव जी हो गई सब। इनके बदौलत में उन्होंने आभार व्यक्त किया तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए इनकी। हो गया सब काम, आ गया अपने आप। माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी सत्ता पक्ष में सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि नारी बंधन का इनसे बड़ा पैरोकार कोई है नहीं। और माननीय सभापति महोदय, कृपया ये कोई भी बीच में व्यवधान न डाले, इनका कोई भी व्यवधान न डाले। माननीय सभापति महोदय, इनका वैसा ही चरित्र है जैसे चोर चोरी करने से पहले वो जाता है हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने कि हमें भगवान बचा लेना, तो ये कहते हैं नहीं कि चोर सही कर रहा है, पहले उसने प्रसाद चढ़ा दिया। माननीय सभापति महोदय, ये लोग अगर इतिहास भी पढ़ते हैं तो छांट छांट के इतिहास पढ़ते हैं, अपने मनपसंद का इतिहास पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी महिला बहनें बैठी हैं, कोई एक डॉक्टर कह रहे थे मैं सर्जरी करता हूँ, कोई एक हमारी महिला बहन कहते हैं कि हम सर्जरी करते हैं। अरे बहन, आप सर्जरी कर डालो। अभी महोबा में भाजपा के जिला अध्यक्ष किस तरह नारी के साथ व्यवहार किया था, जाइए सर्जरी करिए ना, करिए सर्जरी। माननीय सभापति महोदय, इतिहास में अगर हम जाएंगे, त्रावणकोर का भी इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां नाडर के दो महिलाएं नाडर बैकवर्ड जात की आती हैं, जब वो स्तन टैक्स नहीं दे पा रही थी, दोनों को फांसी दे गई थी। आपको इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है तो ये इतिहास भी पढ़िए कि नांगली बहनें बैठी हैं हमारी, वो नांगली महिला त्रावणकोर की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उस बेचारी महिला को अपना स्तन काट करके देना पड़ा। आप महिलाओं की बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट तौर पर कह दिए हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन आप क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? 2023 में यह दो शर्तों के साथ बिल पास किया गया है। कांग्रेस, वाम दल, जितने दल हैं, समाजवादी पार्टी, सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आपको तो डकैती डालने की आदत पड़ी है। आप लोग सोचते थे कि हम परिसीमन करा करके, जातिगत जनगणना करा के अगर कराएंगे तो पीडीए के महिलाओं को उनका हक मिल जाएगा, तो आप संशोधन बिल ले आए। और माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, जिस महिला की आज ये दुहाई दे रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, मुसलमान बहुत बेकार है, मैं आपको बता दूं, इतिहास के ही पन्नों से आप जानकारी अपनी कर लीजिए। जब माता सावित्री बाई फूले को तथाकथित जिस समाज की आप पैरोकारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप महिलाओं की शिक्षा की बात करेंगी तो हम आपको जान से मार देंगे। उस समय मैं धन्यवाद करूंगा उस समय फातिमा शेख और उस्मान शेख का, जिन्होंने कहा कि आप आइए हमारे घर में महिलाओं को शिक्षा दीजिए। आपको शर्म आती है क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान की बू आपको नजर आई थी। जब आपके देश में जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं, आप कहां से आए हैं, हम कहां से आए, सब पता है। और मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये तो बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जी, ये कोई ऐसा विषय नहीं, इनका और आपका में कोई बंटवारा नहीं कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इनके दोहरे चरित्र के बारे में दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। हिंदू कोड बिल का विरोध उस समय क्यों किया था आरएसएस ने, जरा बताएं? क्योंकि उसमें महिलाओं के हक की बात की गई। 2010 में आपने क्यों विरोध किया था? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मीठा मीठा गप, तीता तीता थूक। आज जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया जो आपने वादा किया था इसी सदन में
कि हम जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, फिर आपको सबका हक दे दिया जाएगा। किसने मना कर रखा था? 9 साल की आप डबल इंजन की सरकार लिए टहल रहे थे। किसने मना किया था कि आप जाति जनगणना कराइए? किसने मना किया था कि आप परिसीमन न कराइए? आपके नियत में खोट थी। और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि नियत और नीति में 2 अंतर होता है। नीति आप कितनों ही अच्छी बना लीजिए, अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो वो फलीभूत कभी नहीं होगी। और अगर नीति कितनों ही गलत बन जाए और आपकी नीयत अगर सही है तो वो फलीभूत होती है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि हम सर्जरी करते हैं। ये मैं पूरा पथन्ना लाया हूँ। 13 साल के बच्ची जब उसके साथ रेप हुआ तो ललितपुर थाने के अंदर जब वो गई कि आप हमें न्याय दे दो, तो उस बच्ची के साथ भी वहां थानादार बलात्कार करता है। करिए सर्जरी, हमने रोक रखा है क्या सर्जरी करने के लिए? और मैं गिना देता हूँ, लेकर के आप 10-20 साल अगर सर्जरी करोगे तो आपके जो ओटी के इंस्ट्रूमेंट है ना, वो भी माफी मांग लेंगे कि बस करिए, अब हम सर्जरी न करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बस एक बात के साथ ही अंतिम बात। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जी हाँ, आपके उसका मैं पालन करूंगा। महिला आरक्षण के हम विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी जिसके हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि ये रामायण महाभारत का बहुत उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी होशियारी उतना ही है कि सीता का रावण ने कैसे हरण किया था वो किरदार ये चुराने में महारत हासिल किए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल का माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध नहीं किया है। जो इनकी साजिश थी उनका विरोध किया गया था। और इनकी एक विधायक थी माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया तो ये बात भगवान को भी रास नहीं आई। वो पुतला जला रही थी, खुदे जल गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन विधायक महोदया को वहां देखने गए हॉस्पिटल। ये है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा मन, ये बड़ा मन है। और सुरेंद्र चौधरी बैठ जाइए और बोलिए, मानवेंद्र जी सुनिए, सुरेंद्र चौधरी जी बैठिए, गोपाल जी भाई बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बोलिए। मान सिंह जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए डॉक्टर मान सिंह जी। जी हाँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ, समाप्त कर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, अंतिम बात बस, कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि उसमें पीडीए की महिलाओं का हक कितना है। और ये महिला आरक्षण के नाम पर आपको डकैती डालने की छूट नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वो बातें रखी जाएंगी। विरोध के 1 मिनट में मैं बता देता हूं। माननीय सभा अधिष्ठाता महोदय, कोटा के अंदर कोटा, सपा का मानना है यदि महिला आरक्षण में ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग आरक्षण नहीं है तो यह दलित पिछड़ा विरोधी महिलाओं के साथ धोखा है। जनगणना और परिसीमन में देरी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि महिला आरक्षण को भाजपा का दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़कर इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्चस्व की आशंका, उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो स्वरूप है उसमें परिसीमन की आड़ लेकर के इनके अंदर जो उसको लेके पक्षपात है वो उजागर हो जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यही कहूंगा कि आज जो ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं खाली एक लाइन का सच है। आप जिन शर्तों के साथ 2023 में बिल पास करवाए थे कि हम इसके बाद परिसीमन करेंगे, जनगणना करेंगे, आप कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, पीडीए के बारे में बता दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है, हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है। लेकिन ये किस्सा कहानी बता करके
पीडीए के महिलाओं के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। धन्यवाद डॉक्टर बहुत बहुत मान सिंह धन्यवाद। जी।